अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर सिद्रा इकबाल और आज हम इस्लामियात का पढ़ेंगे। जी, तो आज हम इस्लामियात में जो हम पढ़ेंगे उसका उन्वान क्या है, नमाज और मस्जिद। ठीक है, अभी मैं आपको सफ़ा नंबर खोल के दिखाती हूँ, फिर आप भी वही खोलेंगे। ठीक है जी। तो केजी क्लास यहाँ पे है हमारा आज का सबक का नाम नमाज और मस्जिद। ये है हमारा, इंग्लिश में इसे हम टॉपिक बोलते हैं, उर्दू में उन्वान बोलते हैं। ठीक है, हमारे आज के सबक का उन्वान है नमाज और मस्जिद। ठीक है, कुछ बच्चों के यहाँ पे सफ़ा नंबर 10 और 11 पे होगा और कुछ बच्चों का 9 और 10 पेज नंबर पे होगा। ठीक है, तो आपने सफ़ा नंबर 10 खोलना है अभी। जी, तो केजी क्लास प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबने ये सफ़ा खोल लिया है। जी, तो अब मैं आपको यहाँ से नमाज और मस्जिद के बारे में बताऊँगी कि नमाज क्या होती है और मस्जिद क्या होती है और इसको हम किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको सुनाऊँगी ये। ठीक है, नमाज और मस्जिद बताऊंगी कि नमाज क्या होती है और मस्जिद क्या होती है। जी, यहाँ से मैं अब पढ़ूंगी यहाँ तक, फिर हम यहाँ से हमारे दूसरे पेज पे ये देखें, यहाँ पे सवाल हैं और इनमें से हम उसके जवाब ढूंढेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से आपको सुनाती हूँ कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत का एक ख़ास तरीका है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें दिया है कि हमने नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, और हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नमाज हर मुसलमान पर 7 साल की उम्र में फ़र्ज़ है। बेटा, आपकी उम्र भी होने वाली है ना 7 साल, और कुछ बच्चों की हो भी गई होगी। तो कौन कौन नमाज़ पढ़ता है? शाबाश, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटा, आपको अभी से नमाज की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि नमाज जो है वो बहुत हमें जो है वो अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, इसलिए आपने नमाज भी पढ़नी है। ठीक है जी, तो उसके आगे है मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं और जिनके नाम ये हैं। कुछ बच्चों को आता भी है ना ये वाला सवाल। जी, मुझे बताएंगे आप लोग क्या क्या नाम है? जी, चले मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहली नमाज जो हम पढ़ते हैं वो है फजर, ज़ोहर, दूसरी ज़ोहर है, फिर आ जाती है असर, उसके बाद आ जाती है मगरिब की नमाज, और सबसे आखिर में सोने से पहले जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो है इशा। ठीक है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, ये 5 नमाज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है इसे किबला, या ये देखें ये लाइन है ना, इसका मतलब है या किबला या काबा कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है इसे किबला या काबा कहते हैं। उसके बाद है नमाज पढ़ने से पहले पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू किया जाता है। वज़ू करते हैं ना नमाज़ पढ़ने से पहले, या कुरान पाक पढ़ने से पहले। कारी साहब हमें कुरान पाक पढ़ाने आते हैं, उसके लिए भी हम वज़ू करते हैं। जी, तो हम पाक साफ़ होने के लिए, पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने से पहले। ठीक है, और नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस इमारत को मस्जिद कहते हैं। ठीक हो गया जी क्लास? आपको समझ आ रहा है ना मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? जी, उसके बाद है 5 नमाज़ों के लिए मस्जिद में अज़ान होती है और मस्जिद में जाकर हमें शोर नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कि जी क्लास, आपको ये सारा समझ आ गया ना मैंने क्या आपको पढ़ाया है? कि मस्जिद में हमें फ़जूल बातें नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जी, तो केजी क्लास इतनी बात आपको समझ आ गई है? जी, तो अब हम इसके सवाल जवाब कर लेते हैं। जी, तो केजी क्लास कुछ बच्चों के सफ़ा नंबर 10 पे होंगे ये सवाल जवाब
اور کچھ بچوں کے صفحہ نمبر 11 پہ ہوں گے۔ جی تو یہاں پہ سب سے پہلا سوال ہے، نماز سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا۔ جی نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ شاباش، یہ کیا ہے؟ نماز سے کیا مراد ہے؟ جی تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک پہلے سوال کا جواب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے، نماز کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ پتہ ہے کس نے دیا نماز کا حکم کہ نماز پڑھیں سب لوگ؟ کس نے کہا یہ؟ جی شاباش، اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ ہم صرف اتنا آنسر کریں گے جواب کہ اللہ تعالیٰ نے۔ نماز کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جی اس کے بعد ہے، نماز کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں نماز کا طریقہ کہ نماز کس طرح سے ہمیں پڑھنی چاہیے؟ جی ہمیں نماز کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جی ہم اس کو اس طرح سے اس کے نیچے لائن لگائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جی اس کے بعد ہے، مسلمانوں پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہ جی کلاس، کتنی نمازیں فرض ہیں مسلمانوں پر؟ بہت اعلیٰ، 5 نمازیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لائن لگائی ہوئی ہے نا نیچے، یہاں پہ ہے 5 نمازیں۔ مسلمانوں پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ اس کے بعد ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کہ جی کلاس؟ شاباش، وضو کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ انڈر لائن ہوا ہے نا، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے۔ جی وضو کیا جاتا ہے۔ ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں، وضو۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضو۔ یا ہم اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں، وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ کس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری سوال۔ آخری سوال ہے، مسجد کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کا جواب ہے، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص عمارت کو مسجد کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص عمارت کو مسجد کہتے ہیں۔ کہ کلاس آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ اب آپ کا ہاں جی بدھ والے دن آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا، جو کہ آپ نے مجھے پرسنل نمبر پہ بھیج کے تو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کال کروں گی اور آپ مجھے سنائیں گے۔ یہ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو میں نے آج آپ کو سبق پڑھایا ہے، اور آپ کو یاد بھی ہو چکا ہوگا کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اوکے کہ جی کلاس، اللہ حافظ۔